और इस बीच अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिया कुमारी विधानसभा पहुंच चुकी है। एक मिनट रुकिए मदन जी, अहम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिया कुमारी पहुंच चुके हैं विधानसभा। कुछ ही देर बाद प्रदेश का बजट पेश करेंगी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी। और यह अहम तस्वीरें विधानसभा से आप देख रहे हैं। विधानसभा पहुंच चुकी है दिया कुमारी। बजट में क्या कुछ रहेगा, चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, सकारात्मक नकारात्मक हर तरह की बातें यहां पर सामने आ रही है, लेकिन उम्मीद कायम है। क्या कुछ रह रही दिया कुमारी ने, सुनते हैं। बताया जा रहा बहुत कुछ नया होगा इस बार। महिला, किसान, गरीब जिन तक योजनाएं नहीं पहुंचती, विकास नहीं पहुंचता, उनको केंद्र बिंदु बनाकर ये बजट बनाया गया है। सबके लिए कुछ ना कुछ, सबके लिए कुछ ना कुछ है। कुछ इस बार में कुमारी पहुंची, आप उसके हाथ में देख सकते हैं। आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत बनाने की तैयारी। हमारी सरकार पूरी तरह से हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो, योजनाएं ऐसी हो जो धरातल तक पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम लोग हमेशा फोकस करते हैं। बड़ा बजट दिया गया हर बार। हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन को, टूरिज्म को, एग्रीकल्चर को, इन सभी चीज़ों पे फोकस्ड ये बजट है। और बिल्कुल अभी कुछ ही देर में मैं आप लोगों के सामने, राजस्थान की जनता के सामने इस बजट को प्रस्तुत करूंगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वो भी पूरी तरह से बजट को धरातल पर, कैसे बजट धरातल पर इसके लिए। तो कुछ ही देर में प्रदेश की जनता के सामने प्रदेश का बजट होगा, साल भर का लेखा जोखा होगा, भविष्य यहां पर तय होगा। राजस्थान के विकास के लिहाज से इंतजार 11 बजे का, जब बजट पेश करेंगे। लेकिन विधानसभा पहुंच चुकी हैं दिया कुमारी। उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री और कई महत्वपूर्ण विभाग उनके पास है। ऐसे में उस लिहाज से भी उम्मीद बहुत ज्यादा, महिला वित्त मंत्री, ऐसे में महिलाओं को उम्मीद बहुत ज्यादा कि हमारे लिए कुछ खास हो सकता है। और उम्मीद पर ही ये बजट अभी फिलहाल कायम है। कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं ये तो 11 बजे के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है काम को लेकर। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, अभी आपने मदन जी को भी सुना, नितिन सारस्वत जी को भी सुना। नितिन जी को सुनने पे ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें, घोषणाएं अधूरी है। मदन जी बता रहे हैं जो उपलब्धियां नजर आती हैं, हकीकत या आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। इन सबके बीच में आज का तीसरा बजट है प्रदेश सरकार का। देखिए, बजट जो है, चाहे केंद्र का था चाहे किसी भी राज्य का हो, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, धरातल पे चीज़ें नहीं उतर पाती हर साल। और उसके बावजूद भी लोगों की उम्मीद होती है। और इसके इतर आपका जो बेसिक है, सड़क, पानी, बिजली, हाईवे, ये तमाम चीज़ों पर भी अभी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। फिर एक सबसे बड़ी चुनौती युवा। क्या सरकार से क्या मांग होती है? युवा नौकरी मांगता है, किसान मदद मांगता है और व्यापारी भरोसा मांगता है, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो पाता। अब जैसे नितिन जी ने कहा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अब हमने अशोक गहलोत सरकार भी देखी थी, जबरदस्त बम्पर उसमें चीजें निकल कर आई थी और जाहिर तौर पे लोगों को बहुत फायदा भी हुआ था, खास तौर पे अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें। लेकिन आप, उन्होंने मंत्रियों का जिक्र किया, जो कुछ भी हो रहा है उस पर हम सही गलत नहीं बता रहे अभी, लेकिन उस समय हर विधानसभा में एक मुख्यमंत्री बैठा करता था। हालात ऐसे हो गए थे पार्टी के अंदर कि हर विधानसभा में अपना एक मुख्यमंत्री था, कलेक्टर उसके हिसाब से चलता था। फिर अभी एक न्यूज की क्लिप दिखा रहे थे आज, न्यूज क्योंकि इनके फेवर